गुड टू सी यू भी कहा है और उनको रिलीफ भी दिया है। लेकिन मेरी बात लिख लें, अगला केस आएगा और उस केस में जस्टिस आमिर फारूक ने कोई इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का फैसला दिया, इन्होंने माफ तरीके इंसाफ से लेके पीटीआई के कारकुनान ने। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। इस फैसले को आप किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं? इस फैसला आने के बाद जिस तरह से बाबर आवान कह रहे हैं कि दीगर जो उनके ऊपर चेयरमैन पीटीआई के ऊपर नाअहली का केस था या जो कुछ था वो सब चीज़ें अब ज़ायल हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर साहब, जिनको पिछले 6-7 महीने से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और कारकुनान तहरीक इंसाफ ने तख्त मश्क बनाया हुआ था, और खसूसन आज से 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक इंतहाई नंगी और गंदी कैंपेन उनकी जात और उनके खानदान के हवाले से चलाई गई। मैं समझता हूं कि आज के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब कम अज कम जस्टिस आमिर फारूक के एहसानमंद हो गए होंगे। क्यों कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की रवायात को बरकरार रखते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील को गुड टू सी यू भी कहा और फिर उनकी सजा मुअत्तल करके उनको रिलीफ भी दिया। अब देखना यह है कि जो इंसानी और इस्लामी अफकार और इकदार हैं, उसके मुताबिक एहसान करने वाले का एहसान मंद होना चाहिए। जो एहसान मंद नहीं होता वो इंसान ही नहीं होता, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात। अब अगले दिनों में मैंने ये देखना है और पूरी दुनिया ने देखना है कि इस जस्टिस आमिर फारूक की कितनी एहसान मंद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई के कारकुनान रहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज आपके सामने है कि साइफर के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं और ये लंबी फहरिस्त है। अभी तो आपका अलकादर ट्रस्ट है, उसके बाद आपका जनाब 9 मई के वाकयात हैं, फिर उसके बाद आपके 14 मार्च का वारंट गिरफ्तारी का दंगल है और दंगा फसाद है, फिर आपका जनाब 18 मार्च का जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर फसाद फिल अर्ज और दंगा फसाद की पूरी जनाब वो माहौल है, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हमला है, फिर इस तरह की जनाब आपकी फॉरेन फंडिंग है। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर बड़ी खूबसूरती से आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी खूबसूरती से बदला लिया है परसों जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई है, और बदला इस तरह लिया है कि अच्छाई करके, लेकिन उस अच्छाई से निकलना कुछ नहीं था जो आपने देख लिया। तो मैं ये समझता हूं कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पूरी जिंदगी जस्टिस आमिर फारूक के जूतों से उठेंगे नहीं, ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान। उन्हें हर वक्त उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। गुड टू सी यू भी कहा है और उनको रिलीफ भी दिया है। लेकिन मेरी बात लिख लें, अगला केस आएगा और उस केस में जस्टिस आमिर फारूक ने कोई इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का फैसला दिया, इन्होंने माफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लेके पीटीआई के कारकुनान ने। ये भी लिख लें, ये भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। लेकिन बहरहाल दुनिया देख रही है। मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।